प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की 1 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं। वो यहां 7 घंटे रुकेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। मोदी की यूक्रेन यात्रा का उद्देश्य यूक्रेन और पश्चिमी देशों दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करना है। भारत ने चल रहे संघर्ष के लिए रूस की निंदा नहीं की, जो रूस और पश्चिमी देशों दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। मोदी ने कई मौकों पर यूक्रेन में शांति की वकालत की है और इस यात्रा को स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यूक्रेन के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद जताई और कहा कि वो जेलेंस्की के साथ संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करेंगे। वहीं पीएम मोदी के कीव दौरे पर जेलेंस्की के ऑफिस का बड़ा बयान भी सामने आ गया। बयान में कहा गया कि यूक्रेन के लिए युद्ध का न्यायपूर्ण अंत होना चाहिए, लेकिन आपको देखनी चाहिए पीएम मोदी की ताकत। वैसे तो पीएम मोदी का यूक्रेन जाने का मकसद ही यही है कि रूस और यूक्रेन में शांति स्थापित की जाए। पहले पुतिन से शांति के लिए वार्तालाप और अब जेलेंस्की से भी शांति को लेकर ही होगी मुलाकात। मोदी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके कीव पहुंचने से पहले ही रेड अलर्ट सायरन बंद हो गया था। आज लंबे समय बाद कीव में सुबह एयर रेड अलर्ट सायरन नहीं बज रहे हैं। आमतौर पर 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है और सुबह सायरन जरूर बजता है और आज अब तक कोई सायरन कीव में नहीं बजा। इसका मतलब ये है कि मोदी के यूक्रेन दौरे के दौरान ना तो यूक्रेन और ना ही रूस आज किसी तरह का हमला करेगा। इसे मोदी की ताकत ही कहिए कि जो युद्ध लगातार 2.5 साल से अनवरत जारी रहा, वो आज मोदी के दौरे के दौरान कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन थमा जरूर। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को देखते हुए पुतिन ने भी आज बड़ा फैसला लिया और बोल दिया कि आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस, क्योंकि उनका दोस्त यूक्रेन में मौजूद है। वहीं पीएम मोदी लगातार युद्ध खत्म करने की अपील करते रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार संदेश दिया है। भारत का शुरू से ही पक्ष रहा है कि बातचीत और कूटनीति से ही समस्या का समाधान संभव है। पीएम मोदी ने भारत के इस पक्ष की हमेशा मजबूती से वकालत की है। वहीं पीएम के यूक्रेन पहुंचते ही ये दौरा खास हो गया। ऐसा इसीलिए कि पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं में से पहले नेता बन गए हैं जिसने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। दुनिया के पॉपुलर नेताओं में शुमार अन्य नेता ऐसा नहीं कर पाए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ऋषि सुनक जैसे नेता जो पॉपुलैरिटी लिस्ट में मोदी से काफी दूर हैं, उन्होंने यूक्रेन का तो दौरा किया पर वो रूस जाने से कतराते रहे। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले दुनिया भर के कई नेता यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन दुनिया में महज गिनती के नेता हैं जिन्होंने फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया हो। अब पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही रूस और यूक्रेन दोनों ने हमला न करने की ठानी है। यहीं से शुरुआत हो सकती है युद्ध विराम की। अब देखना होगा कि जेलेंस्की से मुलाकात के बाद क्या कुछ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात पर टकटकी लगाए बैठी है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।